त्रिपुरा के सियासी समर में क्यों अहम है उज्जैनता पैलेस। त्रिपुरा में चल रहे सियासी समर के बीच आज कहानी उज्जैनता पैलेस की। उज्जैनता पैलेस से आजादी के पहले त्रिपुरा की राजनीति में अहम भूमिका तो निभाई ही थी, आजादी के बाद भी राज्य के भविष्य का निर्धारण भी यहीं से हुआ। एक लोकतांत्रिक त्रिपुरा के निर्माण में उज्जैनता पैलेस की अहम भूमिका रही है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा के शाही कल्चर के साथ साथ माणिक्य राजवंश की गाथा को बयां करता है। सफेद संगमरमर से चमकता हुआ ये महल राजधानी अगरतला में स्थित है। महल का निर्माण भले ही काफी सालों पहले हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही बरकरार है। इस महल का निर्माण 1901 में राजा राधा किशोर माणिक्य द्वारा करवाया गया था। दरअसल 12 जून 1857 में त्रिपुरा में रिक्टर पैमाने पर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके चलते बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। इस दौरान शाही राजमहल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तब राजा राधा माणिक्य ने एक नए महल के निर्माण का निर्णय लिया। इसके लिए राजा ने 10 लाख रुपए का लोन बंगाल बैंक से लिया। इसमें उनकी मदद उनके दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राधा माणिक्य ने भी शांति निकेतन के निर्माण में रविंद्रनाथ की मदद की थी। फिलहाल रविंद्रनाथ ने ही इस महल का नाम रखा उज्जैनता। इसे बनाने का काम 1898 में शुरू हुआ और ये 1901 में बनकर तैयार हो गया, यानी इसे बनाने में 2 साल से ज्यादा का समय लगा था। ये महल 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अलेक्जेंडर मार्टिन ने इसका डिजाइन किया था। इंडो ग्रीक स्टाइल में बने इस महल के आसपास कई सारे छोटे छोटे बाग बगीचे और मंदिर भी हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण, उमा माहेश्वरी, काली और जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। महल के दरवाजों पर खूबसूरत हस्तकला की गई है। इस महल में सिंहासन रूम, दरबार हॉल, लाइब्रेरी और रिसेप्शन हॉल है। महल में 3 ऊंचे गुंबद भी हैं। सबसे ऊंचे गुंबद की ऊंचाई है 86 फीट। अपने निर्माण से अक्टूबर 1949 तक, यानी कि त्रिपुरा के भारत में विलय होने तक, ये सत्तारूढ़ माणिक्य वंश का घर हुआ करता था। यानी कि ये भवन त्रिपुरा के भारत में विलय होने का गवाह रहा है। 1972-73 में त्रिपुरा सरकार ने इस महल के एक बड़े हिस्से को 25 लाख रुपए में शाही परिवार से खरीद लिया। इसके बाद एक बार ये महल फिर से त्रिपुरा की राजनीति का केंद्र बन गया। 1972 से लेकर 2011 तक उज्जैनता पैलेस का इस्तेमाल त्रिपुरा विधानसभा भवन के रूप में किया गया। 2011 में अगरतला में गोरखा बस्ती में स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन से कामकाज की शुरुआत हुई और उज्जैनता पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर विवाद यही नहीं खत्म हुए। उस समय त्रिपुरा पर राज कर रहे माणिक सरकार की अगुवाई वाली लेफ्ट सरकार ने इस म्यूजियम का नाम बदलना चाहा, लेकिन इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। बड़ी संख्या में स्थानीय संगठनों ने इसका नाम बदलने का विरोध किया। इस मसले को लेकर उस समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को पत्र भी लिखा गया। हालांकि 2013 में सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने घोषणा कर दी कि इस म्यूजियम का नाम त्रिपुरा राज्य संग्रहालय उज्जैनता पैलेस होगा। 25 दिसंबर 2013 को इस म्यूजियम का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। फिलहाल अभी उज्जैनता पैलेस में एशिया का सबसे बड़ा फव्वारा बन रहा है। इसका निर्माण अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह फव्वारा 120 मीटर लंबा है।